नमस्कार, न्यूज स्टेट पर पहाड़ समाचार लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र बसे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर। चारधाम यात्रियों के लिए नई व्यवस्था। यात्रियों के पास में जाकर रजिस्ट्रेशन करेगी टीम। होटल धर्मशाला में ठहरे 25 से ज्यादा लोगों को सुविधा और पंजीकरण के लिए टीम श्रद्धालुओं के पास जाएगी। आधार कार्ड के अनुसार मौके पर ही रजिस्ट्रेशन होंगे। चारधाम के लिए 28 लाख से ज्यादा ऑनलाइन पंजीकरण अब तक हो चुके हैं। तो चारधाम के लिए अब आधार कार्ड के अनुसार मौके पर ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए यह कदम उठाया है, जिसके तहत 25 से ज्यादा यात्री किसी भी होटल या फिर धर्मशाला में ठहरे होंगे तो पंजीकरण करने के लिए टीम उन्हीं श्रद्धालुओं के पास जाएगी। आधार कार्ड के अनुसार मौके पर ही रजिस्ट्रेशन होंगे। वहीं चारों धामों के लिए 28 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का ऑनलाइन पंजीकरण हो चुका है। 2 दिन में श्रद्धालुओं की भीड़ भी काफी ज्यादा बढ़ी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया है ताकि उसको आसानी से मिले। और जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे उनके लिए हमने ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था ऋषिकेश, हरिद्वार और विकास नगर में की है। और इतना ही नहीं, अगर 25 से बड़ा ग्रुप है तो जहाँ पे वो लोग रुके, जिस आश्रम में, जिस होटल में रुके हैं, वहाँ पे भी हम अपनी टीमों को भेज के अब रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। यानी वो ऑन कॉल बेसिस पे रजिस्ट्रेशन टीम को बुला सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, विशेषकर हरिद्वार में और देहरादून के ऋषिकेश में। चारधाम यात्रा के सापेक्ष में जो रजिस्ट्रेशन आतिथ्य तक हुआ है वो ऑलमोस्ट 28 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। और पिछले 3 दिनों में विशेषकर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के सापेक्ष में जो यात्रियों की संख्या है वो कल काफ़ी अच्छी थी। और जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है हमारे ऋषिकेश, हरिद्वार और विकास नगर में, वहाँ पे भी काफ़ी भीड़ है। और आपके माध्यम से मैं इतना बताना चाहूँगा कि चारधाम यात्रा के सापेक्ष राज्य सरकार ने पूरी जो कार्रवाई करनी थी पूरी कर लिया है। सारी अवस्थापनाएँ जो विकसित करनी थी कर लिया है और यहाँ पे सेफ है, उनका स्वागत है। पिछले दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से विवाद उपजा था, उस दौरान चारधाम यात्रा में भी श्रद्धालुओं की संख्या एकदम कम हो गई थी। लेकिन अभी सरकार का दावा है कि पिछले 2 दिन में यात्रियों की संख्या गुणात्मक तरीके से बढ़ी है। ऑनलाइन श्रद्धालुओं की संख्या का रजिस्ट्रेशन 28 लाख पार कर गया है और ऑफलाइन की रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी जारी है। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे का कहना है कि इस बार हमने एक और नई व्यवस्था की है कि अगर 25 से ज़्यादा यात्री किसी होटल, धर्मशाला या रिजॉर्ट या कहीं भी रुके हुए हैं तो उन्हें पंजीकरण केंद्र पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं आना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन केंद्र से ही हमने एक मोबाइल टीम बनाई है, वो उनके होटल या वो जहां भी रुके हैं वहां जाएगी। और 25 से ज़्यादा श्रद्धालु होंगे तो उनका वहीं पर आधार कार्ड के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करेगी। तो फिलहाल यात्रा में गति आ गई है, यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और चलिए, तमाम जानकारी के साथ में संवाददाता प्रवीण रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, अगर बात की जाए रजिस्ट्रेशन की तो 28 लाख से ज्यादा अब तक श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके, लेकिन अब चारधाम आने वाले यात्रियों के लिए ये बहुत सुविधाजनक होगा कि उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने किसी सेंटर पर जाना नहीं पड़ेगा। अब उनके घर पर ही या फिर जहां होटल में होंगे वहीं पर ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जी बिल्कुल, शासन प्रशासन की ओर से एक पहल जारी की गई है जिसमें अगर 25 ज्यादा यात्री किसी होटल में या घर में रुके हुए हैं तो वहीं पे जो रजिस्ट्रेशन टीम जाएगी और वहाँ पे उनके आधार कार्ड लेके उनका रजिस्ट्रेशन करेगी। और जिससे कहीं ना कहीं श्रद्धालु को कुछ किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े और श्रद्धालु सुगमता से अपने गंतव्य की ओर रवाना हो सके। जी ठीक है प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।